कृष्णा, राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। तो घर की सारी क्लीनिंग मैंने कर ली है और यहाँ पे हाथ मुंह धो के मैं भी फ्रेश हो गई हूँ। और इसके बाद जो घर की शाम की रूटीन होती है, घर में दिया बाती करना, ये सारा काम मैं करती हूँ। तो यहाँ पे शाम को ना मैं धुनी दिखाती हूँ घर में और मंदिर में भी। तो इसके लिए जो गाय का उपला होता है उसे मैंने यहाँ पे रख दिया है गैस पे। ये अच्छी तरीके से सुलग जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि अभी बारिश हो रही है तो थोड़ा सा गुनगुना दूध का भोग लगाओ तो सही लगता है, इसलिए दूध गर्म तो था पर उसे हल्का सा गुनगुना मैंने कर लिया है। और घर से नेगेटिविटी कम करने के लिए हमें अपने घर में शाम के समय में धुनी ज़रूर दिखानी चाहिए। धुनी दिखाने के लिए आप जो उपले हैं ना गाय के गोबर के, उसमें आप कपूर और लौंग रख सकते हैं, उसकी धुनी दिखा सकते हैं। जो धूप होता है उसकी धुनी दिखा सकते हैं या कपूर की धुनी दिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें घर से नेगेटिविटी कम करती हैं और घर में पॉजिटिविटी लाती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। तो अब मैं कर लूँगी मंदिर में संध्या। तो यहाँ पे जो सुबह के फूल चढ़े हुए रहते हैं ना, उन्हें मैं हटा देती हूँ और उसके बाद ही यहाँ पे मैं जो शाम की दिया बाती है वो करती हूँ। और शाम के समय जहाँ पे जब सूर्यास्त हो रहा होता है उस समय, जिसे प्रदोष काल कहते हैं, इस समय अपने घर का जो माहौल है ना उसे बहुत ही खुशहाल बना कर रखिए। बिल्कुल भी गुस्सा मत करिए। अगर घर में छोटे बच्चे हैं उन्हें डांटिए मत। अगर शरारत भी कर रहे हैं तो कुछ मत कहिए, खेलने दीजिए या कुछ करने दीजिए। या अपने घर में 4-5 लोगों की जो बातें होती है ना कि वो कोई उसकी चुगली कर रहा, कोई उसकी चुगली कर रहा, ये सब बिल्कुल मत होने दीजिए। क्योंकि जब हम ऐसा सब करते हैं तो हमारे घर में जो नेगेटिविटी है वो बढ़ती है और फिर उससे हमारे घर में जो बरकत है वो रुकती है। इसलिए अपने घर में बिल्कुल शाम के समय कुछ मंत्र चला कर रखिए, कुछ भजन चला कर रखिए, पूजा पाठ करिए, धुनी दिखाइए और दहलीज पर दीपक ज़रूर जलाइए। इससे माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न होती हैं और हम पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर का ऑरा पॉजिटिव करिए, ताकि आपके घर में आप खुद फील करेंगी कि कितनी पॉजिटिविटी है। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी के घर जाओ और एक अजीब सी फीलिंग होती है। तो जब हम अपने घर में इस तरीके की पूजा करते हैं, धुनी दिखाते हैं, लोग गुस्सा नहीं करते, कलेश नहीं होता, तो उस घर में पॉजिटिविटी अपने आप बढ़ जाती है। शाम को दिया बाती करिए, घर में धुनी दिखाइए और जो पूजा आपने की है वो आरती दिखाइए। तो ये सारी चीज़ें घर के ऑरा को भी क्लीन करती हैं और पॉजिटिविटी को भी बढ़ाती हैं। और पूजा कर लेने के बाद थोड़ा समय आप मंत्र जाप करिए, नाम जाप करिए या कोई स्तुति पढ़िए। 15 से 10 मिनट आप ज़रूर एकाग्र होके शांत मन से भगवान का चिंतन करिए और उसके बाद ही घर के जो बाकी काम हैं वो करिए। तो चाय भी पक चुकी है इतने देर में। और आज भुट्टे आए हैं घर में, तो बारिश के मौसम में गर्मा गर्म भुट्टे खाने का मज़ा ही अलग रहता है। तो यहाँ पे मैं इन भुट्टों को सेक लूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम में सेकूँगी, धीमे धीमे घुमाते हुए। तो जलेंगे नहीं और बहुत ही अच्छी तरीके से सिक जाएंगे। वरना अगर हाई फ्लेम में इन्हें सेक दिया जाए तो ये जल जाते हैं। और बस इसमें गर्मा गर्म में ही नींबू और थोड़ा सा लाल नमक लगा के इसके मज़े लेंगे। और मैं बना रही हूँ पनीर की सूखी सब्जी, यानी जिसे पनीर भुर्जी भी कहते हैं। तो मैं तो इसमें लहसुन प्याज वगैरह कुछ डालती नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके लहसुन प्याज को अवॉइड कर सकूँ। जब ऐसा रहता है कि हाँ अब इसके बिना काम चलना ही नहीं है, जैसे कि करेले की सब्ज़ी या कुछ एक ऐसी सब्ज़ी है जो बिना प्याज के बन नहीं सकती, तभी मैं लहसुन प्याज का यूज़ करती हूँ। वरना ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश रहती है कि मेरे घर में तामसिक भोजन ना ही बने। नॉनवेज तो हमारे यहाँ बनता ही नहीं है, सिर्फ लहसुन प्याज का है, वो भी बहुत ही रेयर बनता है किसी किसी दिन। तो यहाँ पे बस पनीर का जो मैंने दूध से फ्रेश पनीर निकाला था उसे ही यहाँ पे डाल दिया है कुछ खड़े मसालों के साथ। और बस थोड़ी ही देर में ये जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है ये सब्ज़ी, और खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो इसके बाद मैं रोटियां सेक लूँगी, क्योंकि जितनी जल्दी डिनर बनकर तैयार होगा उतनी जल्दी मैं बाकी के काम निपटाऊंगी। और किसी ने मुझसे पूछा था कि ये आप जो पहली छोटी सी रोटी बनाते हो ये क्यों बनाते हो। तो ये जो रोटी है ये हम अग्निदेव के नाम से बनाते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि जो चूल्हे में पहला खाना जो बनता है उसे नहीं खाना चाहिए। तो पहली रोटी छोटी सी जो है वो अग्निदेव की, और उसके बाद जो पहली रोटी बनती है वो होती है गौ माता की। गौ माता को जब हम अपने घर से ग्रास देते हैं तो उससे हमारे घर में बरकत बढ़ती है।
तो आप अपने घर से गऊ ग्रास ज़रूर निकालिए, यानी कि भले एक छोटी रोटी बनाइए पर गाय के लिए ज़रूर रोटी निकालिए, या कोई भी जानवर है उसके लिए आप एक निवाला अपने घर से ज़रूर निकालिए। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने रोटियाँ सेक ली हैं और फिर इसके बाद कुकिंग का सारा काम कंप्लीट हो गया है। और फिर 10 से 15 मिनट रुकने के बाद मैं किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तुरंत गरम जो गैस होती है, गैस स्टोव, उसको क्लीन नहीं किया जाता और ना ही तवे को गरम क्लीन किया जाता है। तो इसलिए मैं 10 से 15 मिनट रुकती हूँ, तब तक मुझे अगर कुछ देखना है या कुछ और दूसरे काम हैं उन्हें निपटा लेती हूँ, और उसके बाद फिर किचन की क्लीनिंग और बर्तन वगैरह साफ़ कर देती हूँ। और बस उसके बाद जब हम जो डिनर करते हैं वो बर्तन बस बच जाते हैं, तो उन्हें भी मैं लगे हाथ तुरंत क्लीन कर लेती हूँ। तो किचन के सारे काम निपटा लेने के बाद फिर मैं अपने नेक्स्ट डे की जो भी प्रिपरेशन करनी होती है वो कर लेती हूँ। जैसे कि अगर मुझे एडिटिंग करनी है, या जैसे अभी बारिश का मौसम है, कपड़े नहीं सूख रहे हैं, तो उन्हें हल्का सा प्रेस लगा के और फिर सुखा देती हूँ। जो भी कपड़े फ़ोल्ड करने होते हैं उन्हें फ़ोल्ड कर देती हूँ, और अगर उन्हें प्रेस करना है तो प्रेस करके भी रख देती हूँ। इस तरीके से नेक्स्ट डे की काफ़ी सारी जो तैयारियाँ हैं वो मैं एक दिन पहले रात से ही कर लेती हूँ, तभी तो हम सुबह जल्दी उठ पाते हैं और सारा काम कर पाते हैं। और रात में ही मुझे दूसरे दिन क्या पहनना है वो भी मैं डिसाइड कर लेती हूँ और कपड़े निकाल कर रख लेती हूँ। तो इस तरीके से सुबह का जो काफ़ी सारा काम है वो मैं रात में ही निपटा लेती हूँ, जिसके कारण सुबह मेरे सारे काम जल्दी और समय पर हो पाते हैं। और मुझे दूसरे कामों के लिए, जैसे कि मुझे यूट्यूब के लिए वीडियो भी बनाने होते हैं, उनके लिए भी समय निकाल पाती हूँ मैं। तो इसी तरीके से चलती है मेरी जो शाम की दिनचर्या है। काफ़ी पॉजिटिव फील होता है, घर में काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। आप भी अपने घर को पॉजिटिव रखिए और कोशिश करिए कि आपके घर में भी नेगेटिविटी आने ही ना पाए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।